हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। गुरु में गुरु की महादशा 2 वर्ष 11 माह 2 वर्ष 1 माह 18 दिन तुला लग्न की कुंडली है। ठीक है। तो ये वीडियो विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जिसका गुरु में गुरु चल रहा हो और तुला लग्न हो। तो वह जातक और जो ज्योतिष के प्रेमी हैं उनको काफ़ी इसमें सीखने को मिलेगा। वीडियो सरल है और मूलतः ज्योतिष के जो सिद्धांत है वो समझाए गए हैं। कोई भी लफाबाजी नहीं है, कोई भी मार्केटिंग नहीं है, इसका आपको ध्यान रखना होगा। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है और नॉमिनल फी मैं आपकी कुंडली में देख सकता हूँ। ठीक है, ज़रूरत पड़े तो संपर्क कर सकते हो। ब्रह्मा मुरारी त्रिपांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतु कुर्वन्ते सर्वे मम सुप्रभात। सभी ग्रह मेरा भला करें, 9 ग्रह। इसी एक मंत्र से भी ग्रह शांति होती है। 9 ग्रह स्तोत्रम बहुत अच्छा विकल्प है। ज्योतिषी का काम है, आप कहीं फंस गए हो तो आपकी मदद करना, ना कि डराना। डराना ज्योतिष का काम नहीं है। ज्योतिष का मतलब होता है प्रकाश, आपके जीवन में प्रकाश देना, आपको आध्यात्मिकता की ओर ले जाकर चरित्र निर्माण कर अच्छा मनुष्य का निर्माण करना, आपके जीवन के उत्साह को बढ़ाना और जीवन जीने में उत्साह का संचार करना ज्योतिषी का उद्देश्य होता है। जो आपकी मदद करे, सिंपल। इसमें कहीं व्यापार नहीं है, लूट खसोट नहीं है, डरावनी बात नहीं है, डर नहीं है, धमकी नहीं है। ठीक है। और आपको किसी स्तर से आपको हतोत्साहित करना उद्देश्य नहीं है। आपकी जो दशा होती है वो नक्षत्रों पर आधारित होती है। आपकी गुरु की दशा चलेगी। इसका ये मतलब होता है कि गुरु 3 नक्षत्र में होता है, पुनर्वसु विशाखा पूर्व भाद्र। यदि आपका जन्म पुनर्वसु विशाखा पूर्वा भाद्रपद में हो तो आपको बचपन से ही गुरु की दशा मिल जाती है। कभी कभी क्या होता है, बचपन से गुरु की दशा मिल गई, गुरु उच्च का था, 2-4 साल की दशा मिली, इसके बाद खेल खत्म। फिर लोग बोलते हैं अरे आपका तो गुरु उच्च का था। भाई गुरु उच्च का था, लेकिन गुरु की दशा ही बचपन में खत्म हो गई, करेगा क्या जाता, कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसा भी अनेक लोगों के साथ हमने होता देखा है। ज्योतिषी वो होता है जो सैकड़ों कुंडलियों का अध्ययन करे और कुछ रिसर्च अनुसंधान करे, तब उसके पास बात करने की ताकत होती है। ये वीडियो बनाने के पहले मैंने तुला लगन की कई कुंडली देखा, जिसको मैं अपने रजिस्टर में रिकॉर्ड करता हूँ, और उसमें मैंने पाया कि किस तरह की बातें हैं, वही मैं आपको आज शेयर करूँगा। राहु की दशा 18 वर्ष की होती जो जा चुकी है। अब आपको गुरु की दशा लगी है, इसका मतलब राहु में तो वैसे ही आप परेशान हो चुके थे। 90% मामले में परेशानी होती, रेयर मामले में अच्छे फल देता है राहु। अब गुरु की दशा ही ये भी 16 वर्ष की चलेगी। पता नहीं भाई गुरु आपकी कुंडली में कैसा है, चलते हैं। लेकिन सत्व गुण है, सत्व का प्रभाव होगा, आप तमस से सत्व की ओर आओगे। ठीक है, ये बड़ी बात है। लेकिन तमस आपको धन कमा के देता है, सत्व कहाँ धन कमा के देगा, मेहनत से धन कमाना पड़ेगा। कोई भी गलत काम गुरु महाराज स्वीकार नहीं करते। गुरु में गुरु 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है। गुरु के उच्च अंश कर्क में 5 अंश का होता है, गुरु के नीच अंश मकर में 5 अंश होता है। ठीक है। सब ग्रहों के फल अपनी अपनी अंतर्दशा में ही होते हैं, लेकिन लघु पाराशरी तो कुछ और ही बोलती है। लघु पाराशरी बोलती है सभी ग्रह अपनी ही महादशा तथा अपनी ही अंतर्दशा में जातकों को अपने आत्म भाव अनुरूप शुभ और अशुभ फल नहीं देते। चाहे गुरु आपका उच्च का हो, चाहे नीच का हो, चाहे मारक हो, 6, 8, 12 में हो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। मतलब बिल्कुल न्यूट्रल चलेगा, बहुत कुछ पॉजिटिव ना नेगेटिव कुछ नहीं होगा, मतलब डल चलेगा, ठंडा। आप छटपटाओगे यार कुछ नहीं हो रहा है, मेरा तो गुरु उच्च का है, मेरा तो नीच का है, या फिर मेरा मारक है, या मेरा योगकारी है, फिर भी मेरे को रिजल्ट नहीं आ रहे। ऐसा लघु पाराशरी बोलता है। ये जो सिद्धांत है, जैसे कि गुरु में गुरु चले, शनि में शनि चले, शुक्र में शुक्र चले, बुध में बुध चले, केतु में केतु चले, राहु में राहु चले, तो ग्रह क्या न्यूट्रल टाइप का रहेगा, बहुत ज़्यादा फल नहीं देगा, एक्टिवेट नहीं होगा। अब क्या आप पूरा जीवन रुक जाएगा? कि नहीं, पूरा जीवन नहीं रुकेगा। शनि में शनि चले या गुरु में गुरु चले तो उसके प्रत्यंतर से रिजल्ट आते हैं। लेकिन लघु पाराशरी का ये श्लोक कहता है कि बहुत शुभ और अशुभ फल नहीं आएंगे, बहुत एक्टिवेट नहीं रहेगा आदमी, स्पीड कम होगी व्यापार की, कार्य क्षेत्र की, जो भी है। ठीक है। आपका गुरु कहीं मृत्यु भाग में हो तो कष्टकारी होगा। मृत्यु भाग की तालिका लगी हुई है। ठीक है। और इसको आप अच्छे विद्वान ज्योतिषियों से जांच करा सकते हो कि आपका गुरु कहीं मृत्यु भाग में तो ना है। ठीक है। यदि ये जो तालिका है, हो सकता है आपका गुरु किसी भी राशि में हो, 13
अंश 20 कला से 16 अंश 40 कला तक हो तो पंचम नवांश में कहलाता है, वह भी काफ़ी अच्छे फल देता है। और इसकी भी जांच कर लो कि कहीं आपका गुरु पुष्कर नवांश में नहीं है। पुष्कर नवांश के ग्रह भी अच्छे फल देते हैं। जैसे आपका मेष से या धनु का गुरु होगा, ठीक है, और यदि वो 20 से 23 डिग्री का तक होगा तुला में तो वो पुष्कर नवांश में, यदि वो 26 से 30 तक में होगा और धनु नवांश में गया तो वो पुष्कर नवांश कहलाएगा। ये पुष्कर नवांश की तालिका है, इसको आप चाहे तो अपनी कुंडली में लगा के देख सकते हो। नवग्रह स्त्रोतम से ग्रह शांति होती है, ये मैं पहले ही बता देता हूँ, जिसको ज़्यादा नहीं सुनना है लेक्चर तो पहले बता दिया कि भैया सिर्फ नवग्रह स्त्रोतम से ग्रह शांति हो जाती है। मार्केट में इसका प्रचार नहीं होता, कारण है कि पेट है, ज्योतिषियों का पेट लगा हुआ है। जब सबसे फेलुअर आदमी आजकल ज्योतिष कर रहा है, सबसे फेलुअर आदमी आजकल वास्तु बनने गया, सबसे फेलुअर आदमी अंक ज्योतिष बन गया, और तो और फिर वो यूट्यूब में विज्ञापन करवा रहा अपना। अब बताओ भैया, यूट्यूब में विज्ञापन करा रहा तो पैसा नहीं लगेगा, पैसा लगेगा तो फीस बढ़ाएगा, फिर वो समझ जाओ यार। काम की बात बता दी हूँ, आपके ऊपर है आपको लुटना पिटना। ये गुरु, आपकी गुरु की दशा चल रही तो गुरु के कारकत्व जानो, ये बहुत जरूरी है। वीडियो रोक के अच्छे से देखो, ये भी गुरु के कारकत्व है का उत्तर कालामृत ग्रंथ है, जो बड़ा अच्छा ग्रंथ है, ये भी है, इसको अच्छे से पढ़ो, ठीक है। कोई भी ग्रह केंद्र में शुभ हो या त्रिशदाय हो, त्रिक आदि अशुभ स्थानों में हो तो उसी अनुरूप वो फल मिलता है, आगे बताया जाएगा। देखो भाई, प्रारब्ध तो होकर ही रहेगा, कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। प्रारब्ध को टाला नहीं जा सकता। गीता अध्याय 4 श्लोक 17 कि कर्म की गति गहना कर्मों गति बड़ी जटिल है, कर्म की गति को जानना बहुत कठिन है, इसीलिए फलित को जानना भी कठिन है। ये आपके साथ क्या घटना घटेगी, और पेट पालने के लिए जीवन तो चलाना ही पड़ेगा यार। कर्म के बिना शरीर निर्वाह भी नहीं होता, ठीक है। मनुष्य अपने भाग का निर्माता स्वयं है। स्वामी जी कहते थे, स्वामी विवेकानंद, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, उठो जागो लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत की विस्तृत जानकारी ज्योतिष में मिलती है। कुंडली प्रारब्ध बताती है। देव और पुरुषार्थ में हम पुरुषार्थ को महत्व देंगे, अपने बल को। ये काम धंधा करना पड़ेगा, ज्योतिष के भरोसे से पेट नहीं चलेगा। होगा आपका कोई भी योग यार, चलती होगी गुरु की दशा, होगा गुरु नीच का उच्च का, आपको काम करना ही पड़ेगा। कर्म और स्वयं के पुरुषार्थ पर जोर दिया जाएगा आपके पास। मतलब ये नहीं बोलेंगे यार, कई लोग क्या करते हैं कि कुंडली बार बार दिखा रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार। देखो, शरीर यात्रा बहुत जरूरी है। आपके पेट, ये शाम को भूख लगती है, सुबह भी भूख लगती है, साधु संतों को भूख लगती है, और जो क्रिमिनल है उनको भी भूख लगती है, हर इंसान को भूख लगती है, जीव जंतु को भी भूख लगती है। तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। शेर भी शिकार करता, पेट में थोड़ी चला जाता है यार। तो भैया शरीर निर्वाह के लिए हमको कर्म करना पड़ेगा। तो कर्म की थ्योरी इंपॉर्टेंट है। मैं एक ज्योतिषी भी होके ऐसी बात कर रहा हूँ तो गंभीर बात है, क्योंकि मैं चोर आदमी होता तो मैं आपको सीधे ज्योतिष करता रहता, ठीक है। ऐसा ही होगा, ऐसा ही नहीं होता। ज्योतिष जो है आध्यात्म विद्या, इसमें जो झूठ बोलेगा वो तकलीफ में जाएगा। तम, रज और सत्व, गुरु की दशा है तो सत्व को एक्टिवेट करेगा वो, ठीक है। राहु ने तमस एक्टिवेट कर रखा है आपको, अब तमस से आप सत्व में जाओगे, ठीक। गुरु के 3 नक्षत्र पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वाभाद्र। यदि गुरु इन नक्षत्रों में हो तो अच्छी बात है, गुरु मुदित होगा, प्रसन्न होगा। ज्योतिषी जो फल देखने के तरीके बहुत सारे होते हैं, ठीक है। उसमें बिना कुंडली देखे कुछ भी बता नहीं सकते। लोग प्रश्न कमेंट कर देते हैं कि मेरी ये लग्न है और मेरा गुरु यहाँ है, बताओ साहब। अरे भैया, आपके लिए बैठे हैं क्या यार? पूरी कुंडली जब हमारे सामने आती है तब तो ज्योतिष कुछ नहीं बता पाता यार, तो आपको ऐसे ही बता देंगे क्या? ठीक है, ज्योतिष का फलित निकालना बहुत टफ है। हमारे गुरु किरण राव साहब कहते थे यार किसी ने 30-40% भी बता लिया तो बहुत है बोले। तो आपने देखा है कि ज्योतिष का फलित लगभग खत्म होते जा रहा है, अब फलित उपाय में आ गया है, ठीक है। वो उपाय बताने लगता है और अब तो प्रश्न लेने लगे हैं, वो कुछ नहीं बताता, सीधे आप प्रश्न करो, वो हाँ नहीं में के जवाब दे देता और पैसे ले लेता है, क्योंकि उसको ज्योतिष से फलित नहीं बनते। देखो, देश काल परिस्थिति और कई प्रकार के जन्मों को अशुभ जन्म बताया ऋषि पाराशर ने,
तो मैं सब उन सब चीज़ों की जांच बहुत बारीकी से और इत्मीनान से करता हूँ कि इसमें क्या क्या योग है, और बहुत सारी चीज़ हम जातक को बताते हैं और बहुत सारी चीज़ जातक को नहीं बता दे, क्योंकि बिना बात का डर जाएगा यार, वो होना जाना कुछ है नहीं। अब तो कलयुग में सबको समस्याएं हैं। गंडमूल नक्षत्र आश्लेषा ज्येष्ठा रेवती अश्विनी मघा मूला, इनमें जन्म हो तो गंडमूल। मैंने ये देखा है कि ऐसी कुंडलियां भी अधिक आती हैं हमारे पास। ऐसे लोगों को भी, ऐसे जातकों के जीवन में थोड़ा संघर्ष ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन जीवन चलता है, संघर्ष है ज़्यादा यार। लेकिन मूल नक्षत्र वालों को भी बड़े बड़े राजयोग देखे हमने, जो कि मूल नक्षत्र को बड़ा खराब माना जाता है ज्योतिष में। अष्टक वर्ष से भी जांच करके देखते हैं कि उसके जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति है कि नहीं, ठीक है। अष्टक वर्ष प्रणाली से बहुत सारे फलित निकाले जाते हैं, उसकी भी जांच होती है। गुरु यदि सप्तम, गुरु लग्न से केंद्र त्रिकोण में उच्च या स्वनवांश में हो तो अच्छे फल देता है। गुरु नीच राशि नीच नवांश में हो या लग्न से 6, 8, 12 स्थान में हो तो कष्टप्रद भी बताया गया है, ठीक। अब गुरु यदि आपका तकलीफ दे रहा है तो भैया आप शिव सहस्त्र नाम का पाठ करो, ग्रह शांति हो जाएगी। कोई भी रत्नों की जरूरत नहीं है, ठीक है, मेरे मुंह से रत्न निकलता ही नहीं है, ठीक। लेकिन 99% लोग रत्न मांगते हैं। तो मैं बता देता हूँ यार, ये पहन लो, अब मेरा क्या है, मैं बेचता तो हूँ नहीं। ये शिव सहस्त्र नाम गीता प्रेस का है, कोड नंबर 1599, ये ले लो। इससे शिव, जब तक आपका गुरु उच्च का हो या नीच का हो या 6, 8, 12 त्रिक में बैठा हो, शनि के साथ हो, शनि से दृष्ट हो, शिव सहस्त्र नाम का पाठ करो, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो और नवग्रह स्तोत्रम का पाठ करो, ग्रह शांति हो जाएगी। अब यहाँ पे आपका गुरु तुला लग्न में तीसरे और छठे का मालिक होता है भैया, ठीक है। अब यहाँ से बेसिकली कुंडली का जो फलित है वो बताया जाएगा। चलो, अब तुला लग्न की आपकी कुंडली है। तुला लग्न में गुरु लग्नेश क्या होता है पूरा विश्लेषण कर देता हूँ। इसमें जो लग्नेश है शुक्र, ये हमेशा शुभ होता है, ठीक है। तो और बुध, इसके बाद आती है बुध की बारी, मंगल की बारी। तो मंगल इस कुंडली में क्या होता है, मार्केस होता है, बहुत खराब होता है, ठीक है, शुभ नहीं होता, योगकारी नहीं है। इसके बाद गुरु की आती, गुरु 2 उपचय का मालिक है। तो तुला लग्न की कुंडली में गुरु बहुत खराब है, गुरु की दशा एवरेज खराब जाती है, तकलीफ दे जाती है, ठीक है। अब शनि को देखते हैं, शनि इस कुंडली में सब योगकारी है, तो शुभ ग्रह केंद्र का और पंचम का मालिक है, योगकारी है। इसके बाद बुध, बुध इसमें नवमेश होकर अति शुभ है, 12वां होकर न्यूट्रल है, ठीक है। तो कैसे फल देगा, बुध अच्छे फल देगा। चंद्रमा को केंद्र का दोष कम लगता है, नाम मात्र का, केंद्र यहाँ पे कोई बुरा नहीं है, ये शुभ है, ठीक है। और सूर्य जो है उपचय होने से खराब फल देता है, ठीक। अब आपका गुरु कहाँ बैठा है, आपको तो ये मतलब है यार कि पंडित जी आप तो हमको ज़्यादा लेक्चर मत दो, हम ज्ञान सुनना नहीं चाहते, हमको आप रत्न बता दो, शॉर्टकट या कोई उपाय बता दो, हमारी गाड़ी आगे पिल पड़े, ठीक है। तो वही कुछ मैं बताता हूँ आपको कि आपका गुरु यदि लग्न में बैठा हो, ठीक है, तो कहाँ से, अपने स्थान से 8वां गया और यहाँ से 9, 10, 11 आ गए। तो लग्न का गुरु कोई खराब होता है क्या, नहीं। लग्न में गुरु बैठे तो कुंडली के लाखों दोषों को दूर करता है, ऐसा जातक तत्वों में लिखा है, मैं श्लोक के आपको बता दूंगा। तो ठीक है, देखो छठे भाव का मालिक लग्न में, ऐसे लोगों को भयंकर संघर्ष करना पड़ता है, बचपन में बीमार रहते हैं, जुझारू लड़ाका वकील हो सकते हैं, अपने बल पे पराक्रम पे तरक्की करते हैं, अच्छा बात है, कोई बुरा नहीं, ये योग खराब नहीं है, ठीक है ना। यदि गुरु यहाँ गया तो सस्टेस यदि यहाँ आके बैठा तो अपने से 9वां और अपने से 12वां, ये भी कोई भयानक खराब योग नहीं है, ठीक है, कोई इसमें ज़्यादा समस्या नहीं है। लेकिन ये मारक स्थान है, ठीक है ना। अब क्या करेगा भाई, छठे का मालिक यहाँ गया है, कुटुंब में विवाद की स्थिति निर्मित कर सकता है, कुटुंब को लेके कोई बात हो सकती है, धन की हानि हो सकती है, आजकल व्यापारी लोगों को कष्टप्रद होता ही है कि सस्टेस यहाँ जाता है तो ऋण को बढ़ाता है, व्यापार में घाटा करवाता है, ठीक है। ये अपने से दूसरे स्थान से ये अपने से 12वां चला गया और यहाँ से भी अपने से 12वां चला गया, तो ये व्यय कराएगा कुटुंब में, ठीक है, परिवार को नुकसान पहुँचाता है, आपका संचित धन की हानि करवा सकता है, ठीक है। अब यहाँ गया तो अपनी राशि का है, कोई बुरा है क्या, नहीं, कोई दिक्कत नहीं, 9वां यहाँ पे उतना खराब नहीं है,
लेकिन उपचय को ऋषि पाराशर ने अच्छा नहीं बताया है, ठीक है। तीसरा स्थान को उतना खराब नहीं माना जाता है, ठीक है। अपनी राशि का ग्रह है उतना खराब फल नहीं देगा, ठीक। लेकिन सैद्धांतिक रूप से ये बड़ा संघर्ष कराएगा, बड़ी मेहनत, ठीक है। कम्युनिकेशन का स्थान है, इंटरनेट का स्थान है, छोटी यात्रा का स्थान है, छोटे भाई का स्थान है। अब मैं ये जो कारक बता रहा हूँ उसी तरीके कुछ फलित आते हैं। अब यहाँ ये नीच का हो गया, ठीक है। तो उपचय को नीच का होना कभी भी नेगेटिव नहीं है, ठीक है। ये उपचय यदि नीच का होता है तो ये भी राजयोगकारी हो जाता है, ठीक है। उपचय यदि नीच का होता है तो राजयोगकारी हो सकता है। हो सकता है कि परिवार में माँ को लेके कोई समस्या हो, लेकिन और मामले में ये खराब फल नहीं देता। ऐसे जातक की संतान भी होती है, विवाह भी होता है और सब चल पड़ता है, क्योंकि उपचय की कोई हानि नहीं है, ठीक है। एक आध कुंडली मेरे पास ऐसी पड़ी है, मैंने देखा है लड़की की शादी हुई थी और जो है शादी टूट गई किन्हीं कारणों से, तो संतान में विलंब है। गुरु देखो संतान का कारक है। अब पंचम भाव का जो कारक है, गुरु यदि नीच का होता है तो बड़ा सीरियस होना चाहिए, भले ही वो कुछ भी हो, वो नीच भंग राज हो जाए, कुछ हो जाए, क्योंकि गुरु धन का कारक, पंचम स्थान का कारक, नवम स्थान का कारक, दसम का कारक, 11 के स्थान का। जब ये प्लानेट नीच का होता है तो तकलीफ देता है। लेकिन चूंकि यहाँ नीच भंग हो गया इसका, सस्टेस यदि नीच का हो या 2 उपचय नीच के होते हैं तो भी वो अच्छे राजयोगकारी फल देते, खराब फल नहीं देगा, ठीक। कोई डरने की बात नहीं है। क्या करोगे इसके लिए उपाय? शिव सहस्त्र नाम का पाठ। कोई दुनिया में ऐसा चमत्कारिक पत्थर नहीं है इसको पहनने से बोले आपका गुरु ठीक हो जाएगा। जितने एस्ट्रोलॉजर है सिर्फ वो उपाय बता रहे हैं। अरे जब सारे उपाय से ठीक हो जाएगा तो ये डेस्टिनी क्यों बनाई गई है? डेस्टिनी तो अपना काम करेगी, ठीक है। यहाँ पे देखो अपने से तीसरा गया और यहाँ से ये 12वां गया, तो ये संतान की हानि करता है, कई बार गर्भपात देता है, ठीक है। संतान से अच्छे रिश्ते डेवलप नहीं हो पाते हैं, ठीक है। आपकी बुद्धि जो है, बुद्धि वाले भाव में कोई संघर्ष वाला प्लैनेट आ जाए, छठा भाव, तो कई बार हमारा जो मन और बुद्धि है लड़ने के प्रति ओर जाती है, संघर्ष करने की ओर जाती है, ठीक है। तो ये संतान के लिए हानिकारक होता है। कई बार ऐसे योग में संतान नहीं हो पाती है या विलंब से संतान होती है या संतान की कोई हानि होती है, ठीक है। अब ये यहाँ पे आ गया तो अपने से दूसरा और अपने से 5वां, मेरे हिसाब से तो कोई बुरा नहीं है। लेकिन ऐसे मामले में जब षष्ठेश पत्नी भाव में आ जाए और किसी की नई नई शादी हो तो लड़ मरेगा यार पत्नी से, तत्काल ही लड़ मरेगा, ठीक है। और या तो पत्नी की यदि शादी लंबी खिंच गई है तो वो पत्नी के हेल्थ के मामले को लेकर परेशान हो जाएगा, या आपके पार्टनर या व्यावसायिक पार्टनर से उसको हानि होना दिखेगी, समझ गया। गुरु वैसे भी जहाँ रहता है वहाँ की हानि करता है, तो पत्नी के मामले में कष्टकारी ये हो सकता है। वैवाहिक जीवन में कुछ 19-20 हो सकता है, कई बार तकलीफ दे हो सकता है। यहाँ गया तो ये विपरीत राजयोग बनाया, और उपचय भी यदि अष्टम में जाए तो कोई बहुत बुरा नहीं होता, ठीक है। लेकिन यार कोई भी प्लानेट, अब चूंकि इस कुंडली में गुरु शुभ प्लानेट नहीं, मतलब शुभ तो है, योगकारी नहीं है, तो ये विपरीत राजयोग बनाएगा। लेकिन इसकी दशा भी बहुत तकलीफदेह होगी, सच ही है। कोई विपरीत राजयोग नहीं, बहुत कष्ट होता है 8वें भाव का गुरु भी, ठीक है ना। रेयर मामले में अच्छे फल देता है। कई बार सिद्धांत लागू नहीं होते, वो मैं बताता हूँ आपको, बुरा नहीं मानना भाई। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे गुरु महाराज जो है अपने से चौथे और यहाँ से अपने घर को देख रहे हैं, तो उन्होंने तीसरे को तो बहुत मजबूत बना दिया, ठीक है, तीसरे को बहुत मजबूत बना दिया। लेकिन यार ये पिताजी के मामले में तकलीफ है। हो सकता है आपकी गुरु में गुरु चले और यार पिताजी को तकलीफ होना चालू हो जाए। अरे भाई ये तो बीमारी वाला प्लेनेट यहाँ आ गया ना, तो पिताजी की समस्याएं बढ़ा सकता है कि नहीं, ऐसा, ठीक है। और आपकी कोई लंबी यात्रा होगी, उसमें भी कोई एक्सीडेंट हो जाए, परेशानी हो जाए, ऐसा हो सकता है। अब यहाँ पे उच्च का हो गया। अब यदि गुरु यहाँ पे उच्च का होगा तो ऐसे हमने कई कुंडली देखे कि भाई एक लड़की का देखा, वो बैंक मैनेजर थी, एक जज साहब की मैं कुंडली देखता हूँ, फ़ोन करते रहते हैं, और एक जो है बहुत इसने एक व्यक्ति 9वीं या 10वीं पास है, वो होटल में, बड़ी दिल्ली में कोई बड़ी होटल में मैनेजर है, ठीक है।
अब देखो गुरु उच्च का है तो 9वीं पास किया उसने, 8वीं पास किया, ऐसे भी लोग मिलते हैं, ठीक है। तो ये गुरु कोई हानिकारक तो है नहीं, लेकिन ये गुरु यदि वक्री होगा तो ये क्या होगा मालूम है, ये वक्री होने से आपके व्यवसाय में तकलीफ होगा। अब मैं जिस जज साहब की कुंडली में देखता हूँ, उनका जज साहब का ये गुरु में गुरु चल रहा है अभी, ठीक है। तो ये जो अंतर्दशा उसकी गुरु की चल रही है, वक्री होने से बड़ी तकलीफ है, सीआर बिगड़ रही है, सीआर खराब कर देता है अधिकारी, ठीक है। तो प्रमोशन उनका डिले हो रहा है, रुक रहा है, ठीक है। ये है तो छठे भाव का स्वामी यार, कुछ ना कुछ विवाद तो देगा मेरे भाई, और ये उपचय भयंकर संघर्ष कराता है, तब सफलता देता है। लेकिन गुरु यहाँ उच्च का जातक को बैंकिंग की सर्विस दे सकता है, अच्छा व्यापारी बना सकता है। एक हमने व्यापारी की भी देखा, एक बैंक मैनेजर की भी देखा, एक जज की भी देखा। तो आप कुछ नहीं कह सकते यार कि गुरु के तुम्हारा उच्च का गुरु है तो तुम प्रोफेसर ही बन जाओगे और आप जो है मैनेजमेंट में ही जाओगे या फाइनेंस में ही जाओगे, ऐसा नहीं है यार, ठीक है। ऐसे ही गुरु आपको गुरु उच्च का हुआ अनेक प्रकार के काम करते मिल जाएंगे। इसलिए व्यवसाय का फलित बताना बहुत कठिन होता है, और मेरी आदत झूठ बोलने की है, नहीं तो मैं झूठ बोलता नहीं हूँ यार। अब यहाँ पे देखते हैं, अपने से उपचय में गया भाई, ठीक है, और यहाँ पे भी अपने से 9वां गया और यहाँ अपने से छठा गया। ये गुरु कोई खराब फल नहीं देता, ठीक है। उपचय से उपचय में गया प्लानेट कोई खराब फल नहीं देता। मुझे लगता है इसमें कोई ज़्यादा कष्ट नहीं होगा, लेकिन जो गुरु के बेसिक सिद्धांत है, संघर्ष कठिन और लड़ाई झगड़ा कोर्ट कचहरी विवाद, उसका बेसिक असर रहेगा, लेकिन उतना हार्म नहीं करेगा। अब यहाँ पे चला गया तो यहाँ पे चला गया तो अपने से 7वां और अपने से 10वां, ठीक है। ये अपने घर को ही देखेगा यहाँ पे, तो छठे को मजबूत करेगा। यदि जातक की कोर्ट कचहरी चलती होगी तो उसमें विजय मिलेगी, और जातक की गुरु गुरु चल रहा, कोर्ट कचहरी चल रही होगी तो विजय मिलेगी, और यहाँ पे भी होगा तो वो विजय दिलवाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी होगा तो वो विजय दिलवाएगा, ठीक। इस तरीके से ये मेरा हो गया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक। देखो ये भाव में बैठा तो ये भाव बाधकेश भी है, ठीक है, सप्तम भाव। लेकिन बाधकेश तब होता है वो जब इसमें मांदी या गुलिक भी साथ में हो, मंगल से उसका वास्ता हो, ठीक है। बिना बात के डरने की जरूरत नहीं यार। रत्न का भी बता दिया, रत्न का, हाँ रत्न वाला मैं बात कर थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि जनरली लोग 99% रत्नों के चक्कर में रहते हैं यार। अब कौन समझाए यार, ये तो पेट पालने की धंधा बन गया ज्योतिष। देखो इसका रत्न आप पहनोगे नहीं पहनो, ये प्रश्न है। पहली चीज देखो, ये उपचय है और छठे है यार, इसका रत्न पहनना ही नहीं, ठीक है, सवाल ही नहीं उठता। लेकिन भारत के दुष्ट एस्ट्रोलॉजर उसको पहना देंगे, क्योंकि उसको तो रत्न बेच की कमीशन उसका निर्धारित है, उसको करना ही है। और दूसरी, कुछ लोगों को ज्योतिष बनते ही नहीं, उसका काम ही रत्न पहनाना है। कई ऐसे संस्थान हैं जो केवल रत्नों की ही सिखा, उपाय सिखा रहे। बताओ, ज्योतिष में उपाय सिखा रहे, ज्योतिष का उपाय से क्या लेने देना भाई? फलित बताना, तेरे में दम है, बड़ा एस्ट्रोलॉजर बनना फिर रहा है तो बता दे तू जरा फलित। तो उसको फलित बिल्कुल नहीं बनता, तो वो सीधे रत्न ठोकेगा और बोलेगा प्रश्न बोलो। अरे क्यों प्रश्न भाई, थोड़ा तू भी जान ले यार उसके बारे में, क्या हो रहा तो बता, 5 मिनट तो बोल कुछ, कि तुम्हारे जीवन में वर्तमान में ये घटना घटित हो सकती है। 5, 7, 10 मिनट बोल। नहीं, मैं 5,000 लूंगा, 10,000 लूंगा, लेकिन मैं फलित कुछ नहीं बताऊंगा, मैं केवल उपाय बताऊंगा। तो उपाय थोड़ी है यार एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। ऐसा है भैया, लूट मार का धंधा, सावधान रहो। मेरा एक वीडियो है, प्रारब्ध अटल है, जरूर देखिए, ठीक है। देखो, भूपति भावी मिटे नहीं, होनार नहीं मिटता यार, काम की बात, ठीक है। हरे नाम केवल भगवान के नाम लो, ग्रह शांति होगी, ठीक। इसके बाद रामचरित मानस में बोलता है, भाव को भाई अनक आलसु नाम जपत मंगल दिशि दसु सुमरी सो नाम राम गुण गाता करो नाई रघुनाथ ही माता। चाहे अच्छे भाव से, बुरे से, क्रोध से, आलस से, नींद आ रही हो, झपकी लग रही हो, किसी तरह से भी भगवान के नाम जपने से 10 दिशाओं में कल्याण होता है। तो काय को चिकल्लस करते हो, क्यों पैसे बिगाड़ते हो, बार बार खुजली। महाराज जी मेरा गोचर में राहु कहाँ गया, मेरा शनि गया। अरे भाई, ये तो गोचर पूरी दुनिया के लिए है यार, तेरे अकेले ही थोड़ी ना राहु शनि है, ठीक है। तो इस तरीके से यदि धैर्य बनाए रखोगे, यदि ईश्वर आपके खिलाफ हो गया, विधाता भी आपके विरुद्ध हो गया, और धैर्य बनाए रखोगे तो बहुत तरक्की करोगे। ये गुरु का मंत्र, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इसको जप लो, शांति हो जाएगी। जितना लगे जपो, जप चाहे जपो,
जैसे चाहे जपो, आप जपो तो बृहस्पति स्तोत्रम पढ़ लो, बृहस्पति कवच पढ़ लो, सब में ग्रह शांति है मेरे भाई। लेकिन नहीं, मेरे दिमाग में तो खुजली है, मैं पुखराज पहन के राजा बन जाऊंगा। बनो राजा यार। अब मैं लेक्चर नहीं दूंगा, थक गया। 13 मिनट का वीडियो हो गया। देखो, विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ लो, ग्रह शांति होती है। नारद भक्ति सूत्र में बोला है कि भगवान के नाम लो, ग्रह शांति होती है। नवदा भक्ति से ग्रह शांति होती। ये सब काम की बात बता दी है। ज्योतिष शुद्ध लूटमार कमाई का धंधा हो गया है। जिसको नौकरी नहीं लगती, नंबर 1 का गब्दू आदमी एस्ट्रोलॉजर बन रहा है। नंबर 1 का गब्दू आदमी वो क्या है, अंक ज्योतिष सीख लेता है और कहीं वास्तु बन जाता है, कंपास लेके घूमता है, फैक्ट्री जाता है, लोगों को डराता है तुम्हारा राहु यहाँ है। और बड़ा बदमाश होगा तो यूट्यूब में भी विज्ञापन चलवाता है। यदि बड़े किस्म का बदमाश होगा तो यूट्यूब में भी विज्ञापन चलवा के पैसे वो लूटेगा और अंततः आपका जेब खाली करेगा। मेरा ये कहने का है, जो डेस्टिनी है वो अपना काम करती है, आपको इतना डरने की जरूरत नहीं है। समझ गए? भूपति भावी मिटी नहीं, होनहार नहीं मिटता बेटा। जो होना है वो होके रहेगा। भगवान के नाम लेने से ग्रह शांति होगी, ये नारद भक्ति सूत्र में कह गया है और नारद जी ने जो बोल दिया वो फाइनल है। शुद्ध भक्ति से ग्रह शांति होती। 1 रुपया भी अभी तक नहीं लगा आपका। लेकिन नहीं साहब, मेरे को तो जब तक कुछ पैसे नहीं लगेंगे तो मज़े नहीं। यार पंडित जी से दिखाया लेकिन मज़ा नहीं आया, कोई उपाय नहीं बताया। हम तो दिल्ली गुड़गांव में रहते हैं साहब, हम तो जो है क्या बोलते हैं, बादाम पानी में डालते हैं और चींटी को शक्कर देते हैं, आटा देते हैं, कुत्ते को रोटी देते हैं साहब, मछली को पानी देते हैं साहब, और नमक का करते हैं उपाय साहब। सब उपाय करता हूँ मैं, जो लाल किताब ने बताया सब उपाय करता हूँ मैं। ठीक है, तो भी कुछ नहीं हो रहा। कभी नहीं होगा बेटा, काम करना पड़ेगा, काम। समझ गए? पेट पालने के लिए ये लिख दिया गीता में। समझ गए? पेट पालने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत। ज्योतिषी और एक वीडियो को बार बार देखो या बदल बदल के देखो, तरह तरह के जोकरों के वीडियो देखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पेट पालने के लिए कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं होगा, भूखे ही मरे जाओगे। ठीक है? तो कई बार हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? डरना नहीं, कर्म करो। ठीक है? और ईश्वर का नाम लो। अरे राम का लो, श्याम का लो, माँ दुर्गा का लो, काली का लो, तुम जो लेना लो। राधा राधा बोलना वो लो, कृष्ण का लो। लेकिन भगवान के नाम से ग्रह शांति हो जाएगी बिना पैसे के। हरे कृष्णा।